वर्ब टू बी वर्ब टू बी ये है पास्ट की, वाज वर की। वर्ब टू बी वाज वर। सेकंड पार्ट वीडियो का पहले इजारम की बनाई थी, अब दूसरा पार्ट है ये वाज वर। पहचान क्या होती है वर्ब टू बी की? पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी, आए और कोई काम ना हो उसे हम वर्ब टू बी कहते हैं। बस बताया जाता है इसमें, जैसे तुम राम थे, वह चेयर थी, तो इसमें कोई काम नहीं होगा, वर्ब नहीं आएगी, वर्ब टू बी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज जो आता है एक वचन के लिए आता है, वर जो आता है वो बहुवचन के लिए। एक वचन मतलब एक चीज के लिए, एक जने के लिए, एक लोग के लिए। वर आता है एक से अधिक के लिए, दो या दो से ज्यादा। वाज के साथ क्या क्या लगता है? ही, सी, इट, डैट, दिस, नेम और आई। ही वह लड़के के लिए, सी वह लड़की के लिए, इट इसके साथ, इस, डैट वह दूर की चीज के लिए, दिस यह पास की चीज के लिए। सभी नामों के साथ वाज का प्रयोग, और आई यानी मैं के साथ वाज का प्रयोग। अब है बर। बर जो आता है बहुवचन होता है, एक से अधिक, दो या दो से चार, जितने भी हों वो बहुवचन है। यू तुम या आप, वी हम, दे वे, दीज ये, दूज वो, और एस लगाओ सब्जेक्ट में, ये सब बहुवचन माने जाते हैं। इनके साथ वर का प्रयोग होता है। इसका पहले रूल में आते हैं हम। पहला रूल है सिंपल रूल, अफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, पहला अक्षर होता है, फिर हम वाज वर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर्म जो हो है सामने, जो दिखता है हमें, कोई चीज हो वो। जैसे यहाँ एक मकान था, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ को पहले सब्जेक्ट है, पहले ये लिख देंगे हेयर, फिर वाज वर में से एक लगाएंगे। एक मकान है तो एक है, इसलिए हम एक के साथ वाज लगाएंगे। एक मकान ए होम, तो हेयर वाज ए होम। अब हम चलते हैं नेगेटिव पे, नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक वाले में सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या नोट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, नोट। जैसे तुम हमारे दोस्त नहीं थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो पहला अक्षर होता है तुम लगाए यू। यू के साथ क्या आता है ये मैंने ऊपर लिखा है, देखो इधर यू के साथ आता है वर, तो हम वर लगाएंगे। यू के साथ लगाया वर, फिर नोट आ रहा है तो नोट है तो हमने लगाया नोट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है ये ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट है हमारे दोस्त, तो इसको हम लगाएंगे एन में, आवर फ्रेंड, ये आवर फ्रेंड। फिर अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव होते हैं पर्सनवाचक चिन्ह, पर्सनवाचक शब्द। वो पर्सनवाचक होता है जिसमें क्या पहले आता है, उसके लिए हम क्या के लिए क्या यूज करते हैं, वाज और वर। सबसे पहले हम वाज वर यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आए तो नोट लगाओ, नहीं आए तो नहीं लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, क्या वह सुंदर फूल था। क्या वह सुंदर फूल था, एक चीज के लिए बात करने। वह के साथ डेट के साथ क्या आता है ऊपर देखो, ये डेट के साथ आता है वाज, तो हम लगाएंगे क्या वाज। शुरू में अगर हम वाज लगा देंगे तो बन जाएगा क्या। फिर लगाया वह मतलब डेट।
अब बचा सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर। इसमें नोट नहीं आ रहा, नोट नहीं। वाज वर्ब में से एक लगा दिया, सब्जेक्ट वह मतलब डेट लगा दिया, नोट आया नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट क्या था, सुंदर फूल, तो ब्यूटीफुल फ्लावर लगा दिया। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम WH। जैसे कि WH मैंने पहले भी बता दिया था, उसमें पहले वीडियो में मैंने लिख दिया WH वर्ड W और H से शुरू होते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो बीच में आते हैं सेंटेंस के। इसका रूल क्या होता है, WH वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक सेंटेंस है इसका, रमेश एक मेहनती लड़का क्यों नहीं था, तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे इस क्यों को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये WH वर्ड है। तो क्यों को लिखा सबसे पहले वाई। रमेश नाम है, नाम के साथ वाज आता है, एक वचन है तो हमने लगाया वाज। फिर लिखा सब्जेक्ट, पहले WH लगा दिया वाई, फिर वाज वर्ब में से एक लिया, वाज लगा दिया, वाज क्या है, रमेश एक है इसलिए वाज। फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, रमेश लिख दिया। उसके बाद नोट, इसमें नोट आ रहा है नहीं तो हमने इस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया। फिर बचा एक मेहनती लड़का, तो ये क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाया हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग